पूरी तरह से क्लूलेस और कंफ्यूज्ड है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जेन जी का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था नेपाल में हुए प्रोटेस्ट के बाद, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है जेन जी को एंटी नेशनल, जेन जी को लगातार टारगेट करना। नतीजा यह कि सरकार का सबसे कम फोकस एजुकेशन पर रहा है। मगर आज जेन जी जिस तरह से चुनौती दे रहा है जंतर मंतर से लेकर मुंबई तक, उसका कोई सानी नहीं और उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं जेन जी को सलाम करना चाहता हूं। आपने मेरी पीढ़ी के लोगों को या मुझसे पहले की पीढ़ी के लोगों को सबक दिया है, क्योंकि पिछले 12 सालों से गोदी मीडिया के जरिए लोगों की नसों में जहर भरा जा रहा था। हमें यह समझाया जा रहा था कि इस देश का हिंदू खतरे में है, लोगों को डराया जा रहा था। मगर इस जेन जी ने इससे ऊपर उठकर फोकस्ड होकर मुद्दों को रखना शुरू किया। आज ये पूरा मूवमेंट एक ऑर्गेनिक मूवमेंट हो गया है और इस सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब भी वो खुराफात कर रही है। 20 जुलाई को जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके बाद छात्र सामने आ रहे हैं और इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। जी आज जंतर मंतर से लेके पटना से लेके मुंबई तक, और पटना में दोस्तों जो हो रहा है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसमें जिसे हम कहते हैं ठेठ बिहारी सेंस ऑफ ह्यूमर, जो ठेठ बिहारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सामने उभर कर आती है। पुलिस वाटर कैनन्स के जरिए पानी छोड़ती है, मगर आप देखिएगा जो वहां आम बिहारी युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां पर रेन डांस करने लगता है। नजारा देखा जाए। दोस्तों मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ था, और पुलिस ने कई युवाओं को गिरफ्तार किया। वहां हालत यह थी कि कई लोगों को रोज बुलाया जा रहा था, यानी कि किसी ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, और लगातार परेशान किया जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिएगा, पुलिस ने यहां 3 जेन-ज़ी के युवाओं को हिरासत में ले रखा है, और यहां पर खुलकर वो पुलिस वाला धमकी दे रहा है कि मैं तेरे बस्ते में 50 ग्राम ड्रग्स रख दूंगा, तू जिंदगी तेरी तबाह हो जाएगी। अगर ये कोई मुझसे कहे ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी घबरा जाऊं। हालांकि पुलिस से मेरा बहुत पुराना नाता है। आप जानते हैं एंटी टेरर सेल की रेड जो है पड़ी थी, तो 3 दिन तक उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की थी। मगर जब पुलिस ये धमकी दे ड्रग्स की, तो आपको लगेगा जेन ज़ी घबरा जाएगा। नहीं साहब, देखिए किस अंदाज में पहले वो सुनता है और अंत में वो किस तरह से हंसता है। ये जेन ज़ी डर नहीं रहा है। भाजपा के आईटी सेल में बुरी तरह से बौखलाहट, इन्हें समझ नहीं आ रहा है इसका क्या जवाब दें। और तुम जवाब दोगे कैसे? तुम हो नफरती चिंटू, नस के अंदर नफरत भरी हुई है, तुम बहुत दूर हो चुके हो। देखिए मुंबई में एक पुलिस वाला धमकी देता है तो वो क्या करता है, कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किधर में। अरे नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को। और फिर मैं आपको बताता हूं, ये दिल्ली की तस्वीर है। यहां पर आप देखिएगा, एक लड़की जाती है और पुलिस वालों से सवाल पूछती है, बगैर डरे, बेखौफ, मारा क्यों था? देखा जाए। सर एक बात बताइए, जब कल लाठी चार्ज हुआ था, तब होम मिनिस्ट्री की तरफ से कैसा ऑर्डर आता है कि कैसे लाठी चार्ज करना है? कैसे बोलते हैं सर लाठी चार्ज करने की? सर पे वार करो सीधा, बोलते सीधा सर पे डंडे मारना, हाथ पैर तोड़ देना, ये